आज अपने बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि काफ़ी चर्चा में चल रहा है। नमस्कार, मैं पवन सिंह। भारत में आज़ादी के बाद एक रिकॉर्ड कीर्तिमान बन गया है कि दिन में एक साथ लगभग 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था, क्यों निकाला, क्या निकाला, कैसे निकाला, सारी बातें करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको महत्वपूर्ण बातें पता चलेगी, जैसे कि लोकसभा से निकालने के नियम क्या है, राज्यसभा से निकालने के नियम क्या होते हैं और असली मुद्दा क्या था, प्रश्न क्या थे आदि। आपको एक घटना याद होगी, 13 दिसंबर 2023 को एक व्यक्ति संसद की वेल में कूदकर बाहर आकर एक स्मोक बम छोड़ दिया था, जिसके बाद सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए थे कि संसद जैसी जगह पर इतनी सुरक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति अंदर कैसे आया। इसी बात पर सांसद सवाल पूछते हैं कि सरकार हमें इस बात का जवाब दे कि जब पहले से ही धमकियां मिल रही थी तो 13 दिसंबर को पहले ही कभी हमला हुआ था, उसी दिन फिर से संसद पर हमला होना, सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं। जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है उसे कौन जिम्मेदार ठहराएगा, जिम्मेदार कौन है? संसद की सुरक्षा या देश के अंदर की जितने भी सुरक्षा है उसका जिम्मेदार गृह मंत्री होता है। अब आपका हो गए नहीं, सुरक्षा तो रक्षा मंत्री के हाथों में होती है, तो नहीं, रक्षा मंत्री देश की विदेशों से सुरक्षा करता है, जबकि आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्री के पास होती है और उसके लिए गृह मंत्रालय बना होता है। अब अपने गृह मंत्री अमित शाह है, तो उन्हें संसद में बुलाए और सवाल पूछे, ऐसा कैसे हुआ, उसके पास जो पास था वो कहाँ से आया। अब संसद के अंदर अंदर आने के लिए कोई पास बना होता है, अगर वो पास आपके पास है तो ही आप संसद के अंदर जा सकते हैं। जो पास उस व्यक्ति के पास था वो पास किसी बीजेपी सांसद का भी था। अब बीजेपी सांसद ने उसको पास क्यों दिया, कैसे दिया, इन सब बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और उस सांसद को अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया, ये मांगे चल रही थी विपक्ष के सांसद की। लेकिन क्या हुआ, विपक्षी सांसद 90 से अधिक सांसदों को सस्पेंड कर दिया। लोकसभा व राज्यसभा से अपने आप में अब तक में इतिहास बन गया कि इतने सांसद एक साथ सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंड का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में आने वाले शीतकालीन कार्रवाई में अब ये सांसद भाग नहीं ले पाएंगे। इसी कारण हेडलाइन बनी हुई है कि आज़ादी के बाद पहली बार विपक्ष के 78 सांसद एक साथ सस्पेंड हुए हैं। ये बड़ी बात है, लेकिन कारण भी बड़ा होगा। लेकिन सवाल पूछते हुए तख्तियों का प्रयोग किया गया था। संसद में हाल ही में सुरक्षा चक्र टूटा है, आप सबको मालूम है। इसमें 6 लोग शामिल थे जो अब गिरफ्तार हो गए हैं। अब अपने आप में सांसदों के सस्पेंड पर संसद में शीतकालीन सत्र को 9वें दिन गुरुवार को कार्रवाई शुरू होती है। विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा चूक के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सांसदों के विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। दिन में कई बार संसद को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद भी लोकसभा के विपक्ष की पार्टियों के 13 और राज्यसभा में एक सांसद पूरे स्तर के लिए सस्पेंड कर दिया। अब आप पूछोगे सवाल पूछने से सस्पेंड हो जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। असल में लोकसभा व राज्यसभा में स्तर चल रहा होता है तो नियम कहते हैं कि संसद में आप तख्तियां नहीं दिखा सकते। दूसरा नियम यह कहता है कि कार्रवाई के वक्त संसद की वेल में जो कि चलने के लिए बनाई गई है उसमें नहीं आना है, और कोई भी सांसद बोल रहा हो तो आप बीच में व्यवधान नहीं डालोगे। अब अगर विपक्ष के प्रश्न पूछते हैं तो आप संसद के प्रश्नकाल के दौरान उस समय आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं कि आप हमारे प्रश्न का जवाब दो। पर सांसदों ने किया क्या? तख्तियां दिखाई, लाउडली बोले, वेल में भी आए, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड किया गया। वास्तविकता में सरकार ने क्या किया? ओम बिरला जी और उधर जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने लोकसभा में एक कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी प्रदर्शन चलता रहा और सरकार की सभी बातों को टालते हुए विपक्ष मांग कर रहा है कि आपके सांसद से चूक हुई है, उस पर क्या फैसला लिया और अमित शाह पर क्या फैसला लिया। इस प्रकार के सवाल पूछ रहे थे। सांसदों को पहली बार बाहर निकाला तो गांधी जी की प्रतिमा के सामने जाकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद 15 दिसंबर को फिर भी प्रदर्शन किया, कार्रवाई में व्यवधान डाला तो सांसदों को फिर से बाहर निकाला गया। सांसदों ने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। ऐसा कहते हुए 18 दिसंबर को भी आए और नाराबाजी शुरू कर दी। इस कारण 78 सांसदों को और सस्पेंड कर दिया। इस पर ओम बिरला जी ने कहा कि देखिए, सांसदों को इसलिए सस्पेंड किया है कि आप संसद को चलने दे रहे हैं, आप इसमें व्यवधान डाल रहे हैं। कांग्रेस ने इससे अपने आप में काला दिन कहा। अब सवाल ये है कि सांसद सस्पेंड क्यों होते हैं? इसके 4 कारण हैं। जब कोई सांसद भाषण कर रहा हो तो दूसरा सांसद बाधित नहीं कर सकता, बहस के दौरान टिप्पणियों में बाधा नहीं डाल सकता, विरोध के नए नियम बनाए हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकते, तख्तियां नहीं दिखा सकते। लेकिन हर बार विपक्ष के सांसदों
ही सस्पेंड होते हैं। इसका भी कारण है क्योंकि सत्ता पक्ष तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी निभा रही होती है, विरोध विपक्ष करता है, जिसके चलते नियमों का उल्लंघन होता है और नियमों के उल्लंघन के कारण उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो एक सवाल और बनता है, क्या सत्ता पक्ष का कोई भी सांसद सस्पेंड हुए हैं? क्या बिल्कुल हुए हैं। 2014 में कांग्रेस की सरकार ने तेलंगाना के मामले में अपने ही सांसद को सस्पेंड किया था। सस्पेंड के नियम लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग नियम होते हैं, जिसके तहत ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।